तो आज के संदेश में हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 46 वचन से लेकर 52 वचन तक एक शास्त्रार्थ है, शास्त्र भाग है। एक घटना का वर्णन किया गया है, उस घटना का वर्णन में हम देखेंगे और इसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत एक संदेश हम सीखेंगे। बहुत ही अच्छा एक अर्थपूर्ण बात हम सीखने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल निकालिए। आपके पास जो भी भाषा में बाइबल है, आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 46 से 52 पद को हम आज देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। की कृपा से एक बार ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम से। यह अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। क्या कर सकता था? एक कदम नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन बात सुनिए क्या कहते हैं वचन आगे। वह यह सुनकर, देखिए क्या कैसे कैसे हिंदी में लिखा है, वह यह, कोई निश्चित बात नहीं है। वह यानी वो अंधा व्यक्ति अब वह में आ गया, उसकी कोई कैटेगरी नहीं बन रही, इसलिए वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। इस पद में बड़े ध्यान से व्याकरण के रूप में देखिए, वह लिखा है उस तिमाई के बेटे अंधे भिखारी के बारे में, लेकिन अब उसके लिए वह लिखा है, यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका कोई व्यक्तिगत वर्णन दूसरे वचन में नहीं मिलता, लेकिन एक व्यक्ति का वर्णन बहुत अच्छे से सटीक तरीके से मिलता है। यह सुनकर कि यह व्यक्ति जो जा रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, वो यीशु नाजरी है। ताली बजा यीशु नाजरी के नाम से। दो व्यक्ति का वर्णन मिलता है इस वचन में, दो व्यक्ति का वर्णन मिलता है, जिसका वर्णन पहले देख चुके कि वो अंधा पैदा हुआ और भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे बैठा था, सब लोगों ने उसे त्याग दिया था। लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में वर्णन मिलता है, वो हो यीशु मसीह। ताली तो बजाइए आप यीशु मसीह के नाम से। दो व्यक्ति का अलग अलग वर्णन मिलता है। एक व्यक्ति है, अंधा है, भिखारी है, रास्ते के किनारे बैठा है। दूसरा व्यक्ति अच्छा है, भला है, नेक है, चंगाई देने वाला है और जा रहा है। देखिए बिल्कुल उल्टी बात है। एक व्यक्ति अंधा है, फिर क्या है? भिखारी है, और क्या है? बैठा है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। उसका नाम भी है, उसका तिमाई के बेटे का कोई नाम नहीं, लेकिन इसका नाम है। वो कौन सी जगह से? नाजरेत से, वो भी बताया गया है। और वो जा रहा है, चल रहा है, और अच्छा व्यक्ति है, लोगों को चंगाई देता है, लोगों को जीवन देता है। एक व्यक्ति मृत्यु की सैया में या तो दर्द से भरा हुआ है, दूसरा व्यक्ति जीवन से भरा है। ताली बजाओ ना यीशु मसीह के नाम में। How wonderful comparison between two people. One is Timai, son Bartimaeus, and other one Jesus Christ. See, wonderful the comparison. कितना अद्भुत ये देखिए आप, कितना अच्छा ये वर्णन मिलता है। एक तरफ दर्द से भरा हुआ अंधा भिखारी बैठा हुआ, एक तरफ जीवन से भरा हुआ परिपूर्ण व्यक्ति, मानव जाति का उद्धार करता, चलता हुए जा रहा। उसके पीछे चेले हैं, उसके पीछे बड़ी भीड़ है, लेकिन ये अंधे के पीछे कोई नहीं। माता पिता ने उसे त्याग दिया है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। जबकि यीशु मसीह के पीछे अपने चेले जा रहे हैं, बड़ी भीड़ जा रही है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, उसको हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसे मदद करने वाला कोई नहीं है। आपकी तरह, मेरी तरह। Nobody helping us, nobody helping us. कोई हमें मदद नहीं करता। We are alone in this world. हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं हमारी संभाल लेता। लेकिन बात सुनते हैं आगे। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बोलिए आप भी, हे यीशु मसीह मुझ पर दया कर। अपने हृदय पे हाथ रखिए और बोलिए, हे यीशु मसीह मुझ पर दया कर। मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है, मेरे भाई बहनों ने मुझे त्याग दिया है, मेरे मित्रों ने मुझे त्याग दिया है, मेरे सगे संबंधियों ने मुझे त्याग दिया है। लेकिन अब प्रभु यीशु, बोलिए आप, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। बोलिए जोर से, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम से। इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है,
कहने के लिए तो बहुत सारे रिश्ते हैं, कहने के लिए तो बहुत पड़ोसी है, कहने के लिए तो बहुत कहलाने वाले भाई बहन है, कहने के लिए तो बड़े अच्छे हमदर्द लोग हैं, लेकिन वास्तव में कोई आपका है नहीं। वो सब स्वार्थ के सगे। मेरा यदि आपसे फायदा है तो मैं आपसे संबंध रखूंगा, और आपसे मुझसे आपको कोई फायदा है तो आप मेरे से संबंध रखें। बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि मुझसे आपको कोई लाभ नहीं है तो शायद आप यहाँ नहीं आएंगे, और आपसे मुझे कोई लाभ नहीं, मैं आपको नहीं मिलूंगा। यहाँ दुनिया बड़ी स्वार्थ से भरी हुई है। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। वह सुनकर के यीशु नाज़री पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। एक बार नहीं पुकारा उसने, लगातार उसने पुकारा। उसके माता पिता को उसने नहीं पुकारा, उसके भाई बहन को उसने नहीं पुकारा, उसके सगे संबंधियों को उसने नहीं पुकारा, लेकिन आज बड़े दिल से वो पुकार रहा है, यीशु मसीह मुझ पे दया कर। आज आपको पुकारना है, अंदर से मन की आवाज़ से प्रभु को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर किसी एक जाति का नहीं है, परमेश्वर किसी एक धर्म का नहीं है, परमेश्वर किसी एक देश का नहीं है, परमेश्वर पूरी दुनिया का है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। वो जो परम आत्मा है, परमात्मा है, वो किसी एक धर्म के व्यक्तियों का नहीं होता भाई। वो तो हमने ऐसा मान लिया, ये हमारा भगवान है, ये हमारा खुदा, ये हमारा परमेश्वर, ये हमारा गॉड है, ये हमने मान लिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं माना। परमेश्वर तो आपका, मेरा, सबका है, पूरी दुनिया का है। और उसको पुकार पुकार कर कहने लगा कि दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह जा, चुप हो जा। आज आपको लोग डांटेंगे जब कोई अच्छा रास्ता आप अपनाते हैं। यदि परमात्मा को पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपको नकार देंगे। लोग कहेंगे क्या, कहाँ जा रहा है भाई तू, कहाँ का व्यक्ति, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जा रहा है, क्या किसके पीछे भाग रहा है। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, छोड़ इसको, कहाँ तू जा रहा है। लेकिन लोगों को सच्चाई का रास्ता नहीं पता। अंधे भिखारी की तरह वो इधर भागेगा, इधर भागेगा, उसको कोई सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन आज उसने बैठे बैठे पुकारना चालू कर दिया। पहले तो हे दाऊद की संतान यीशु नाज़री, मुझ पे दया कर। आगे देखते हैं, बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। ताली बजाओ, हालेलुया, ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जोर लगाइए, आप मेहनत कीजिए, आप संघर्ष कीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हो। आपको पुकारना होगा यीशु मसीह। आपके भीतर जांच करने की जरूरत है। और उसने कहीं, वो जब ज़्यादातर लोग भिक्षा कहाँ मांगते, मंदिर के बाहर मांगते। और ऐसे कहावत कही जाती है कि दो प्रकार के भिक्षुक होते हैं, दो प्रकार के भिखारी होते हैं। कुछ लोग अंदर भीख मांगते हैं, कुछ लोग बाहर भीख मांगते हैं। सभी दुनिया के सभी लोग भिखारी हैं, मांगने वाले लोग हैं। लेकिन इसने ना तो मंदिर के बाहर मांगा, ना मंदिर के अंदर मांगा, लेकिन रास्ते में चलने वाले यीशु मसीह से मांगा। ताली बजाओ ना। रास्ते से चलने वाले से नहीं मांगा कुछ उसने, अंदर जाके भगवान परमेश्वर परमात्मा से नहीं मांगा, लेकिन उसने वो व्यक्ति से मांगा जो उसके पास से गुजर रहा है। यीशु मसीह आपके पास से गुजर रहा है, वो आपकी बिल्कुल निकट है। आपको वही दूर जाने की जरूरत नहीं है, 100-200 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, वह यह सुनकर कि यीशु नाज़री पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा। कौन ठहर गया आपके लिए? कोई ठहरता नहीं। आज आपके साथ कोई ठहरता नहीं, कोई मदद करने के लिए आता नहीं है, कोई नहीं। हाँ मैं आऊँगा, मैं मदद करूँगा, मैं कहूँगा। सब कहते हैं ऐसा, हाँ भाई मैं कर दूँगा, अच्छा मैं करूँगा, अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना कहने वाले तो बहुत लोग हैं। पूरी दुनिया आपको कहती है मैं हूँ ना, लेकिन होता कोई नहीं है आपका। सब स्वार्थ के सगे हैं। मैं हूं ना कहने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई आपका हमदर्द नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी की बात को सुना। वो अंधा भिखारी जब बच्चा था तब रोता होगा, माँ भी नहीं सुनती होगी, जाने दे वो मर जाए तो अच्छा है, क्या उसको दूध पिलाऊं, वो तो अंधा है, क्या करूं उसको, क्यों रोटी खिलाऊं, क्यों खाना। माँ नहीं सुनती थी उसकी, लेकिन यीशु ने सुना। एक माँ त्याग देगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागेंगे। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम। लेकिन देखते हैं यहाँ तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। कोई बुलाता नहीं, सब लोगों ने उसे त्याग दिया था। सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया में था जिसने उसको बुलाया, यीशु मसीह के नाम में। ताली तो बजाओ आप। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता। ये 3 शब्द जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा है? ढाढ़स बांध। शायद आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। ढाढ़स बांध का मतलब क्या होता है? यदि कोई मायूस हो जाता है, कोई चिंता में पड़ जाता है, उसे हम खान पे हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं, क्या ऑल इज वेल जैसे बोलते हैं ना, कुछ नहीं होगा भाई, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, चिंता मत कर। ये जो आश्वासन के जो शब्द होते हैं, इसे हिंदी में ढाढ़स बांधना कहते हैं। ढाढ़स बांध यानी
अपने आप को स्थिर कर, अपने आप को मजबूत कर। हम सपोर्ट में हैं। कोई अपने खान पे हाथ रख दे या सर पे हाथ रख दे, बहुत हो जाता है। कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ उसके सर पे हाथ रख के, बेटा कोई बात नहीं, तो वो पानी का पोते रखेगी या कुछ बाम लगाएगी, दवाइयाँ पिलाएगी, उसको सपोर्ट के दूध पिलाएगी, बहुत सेवा बर्दाश्त करेगी। वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि उसकी माँ की मोहब्बत, वो माँ का प्रेम उसे सपोर्ट करता है। लेकिन आज हमें कोई मदद नहीं करता। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ढाढ़स बांध, पहला जो शब्द आज हमें चाहिए वो है हिम्मत रखो। क्या रखो? हिम्मत, हियाव रखो। आज हम बड़े नेगेटिव हो चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला हमारा, ये हो ही नहीं सकता, अब तो गए काम से। इस तरह से निराशा में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, निराशा में लोग मर जाते हैं। लेकिन आज हमें कोई कहने वाला नहीं है बी पॉजिटिव। पर लिखा है ढाढ़स बांध, और लिखा है बैठा ही रहे। वो तो बैठा था ना, उसे कहा उठ। और तीसरा लिखा है वह, यानी यीशु मसीह तुझे बुलाता है। आज ये कहने वाला कोई नहीं है हमें कि भाई हिम्मत रख, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत ले। कई कैंसर वाले लोग हमें फ़ोन करते, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। मुझे एक हरियाणा से एक बहन का बार बार फ़ोन आता है, उसकी पूरी बॉडी में बीमारी है, पूरी बॉडी में, और उसके ब्रेस्ट कैंसर भी है, उसके ब्रेन में भी ट्यूमर है, मतलब पूरी बॉडी कैंसर ग्रस्त है। और वो औरत जैसे ही फ़ोन करी पहले रोएगी, करते रोती फिर बोला सिस्टर कोई बात नहीं, बताइए सिस्टर। सर मैं श्वास, हाँ दूसरी चीज़ है, उसको दमा की भी बीमारी है, तीन बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन कैंसर है और दमा की बीमारी है। जब भी मेरे को फ़ोन करेगी पहले रोएगी, फिर मेरे को इसको हिम्मत देनी है। सिस्टर कोई बात नहीं, सिस्टर आप शांत रहिए, मैं दुआ करता, चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं प्रार्थना, ओके क्योंकि उसको रोने भी देना पड़ेगा, वो रोएगी नहीं तो और तकलीफ। थोड़ा रो ले, फिर उसको हिम्मत दें, फिर बताता हूँ ओके कोई सिस्टर कोई बात नहीं। बोला क्या सर, मेरा हस्बैंड भी छोड़ के चला गया, मैं बीमार हो गई तो उसने भी मेरे को डिवोर्स दे दिया, आता भी नहीं है, अभी मेरी माँ बाप भी मुझे संभालते नहीं है, भाई भी देखता नहीं है, अब तो मरना ही बेहतर है। ऐसे लोग जब फ़ोन करते तो हम लोग भर जाते हैं तरस से, अंदर से टूट जाते हैं हम लोग, क्योंकि ज़िंदगी की वास्तविकता हमें पता चलती है, बहुत खतरनाक ज़िंदगी है। तो यहाँ पर ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। कौन बुलाता है? वो कोई ठिकाना नहीं दिखाता। यदि आपको कहीं लाभ हो गया ना, आप दूसरे को नहीं बताएंगे। आपको कहीं से शांति मिल गई, आपको कहीं से अच्छा आनंद मिल गया, आपको कहीं से स्वास्थ्य मिल गया, तो आप किसी को बताएंगे कि हम यीशु मसीह के पास गए, उनके पास जाके विश्वास किया, प्रार्थना करे, भाई वहाँ प्रभु के दास है, वहाँ कोई नहीं बोलेगा। गुप्त में जाएंगे, गुप्त में आएंगे, क्योंकि वो छुपाना पड़ता है। मैं एक चर्च में गया तो मेरा समाज क्या बोलेगा, मैं प्रभु के पास गया तो समाज क्या, ये समाज का डर आपको परेशान कर रहा है। बोलते नहीं हैं आप लोग, डरते हैं। आपको लाभ हुआ तो बताइए ना मुझे लाभ, अभी आपको नुकसान हुआ तो बोलिए, हजारों लोगों को मुझे वहां जाने से नुकसान हो, बोलिए, वो भी बोलिए। यदि आपको नुकसान होता है तो बोलिए आपको। यदि मुझे आपसे प्यार मिलता है, मैं आपको प्यार दे दूं, यही तो इंसानियत है। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप मेरे को सपोर्ट, बस खत्म हो गया। यही तो इंसानियत है, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया मानवता परमो धर्म। हमने ये धर्म को ऊंचा, इसको नीचा, यही चक्कर में पड़े सब लोग। तब यीशु ने उठकर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह 10वां वचन बड़े ध्यान से, 50वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए। वह अपना कपड़ा, किसका कपड़ा? बोलिए किसका कपड़ा? अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। किसका कपड़ा फेंका उसने? बोलिए, मुझे ध्यान से जवाब दीजिए, किसका? खुद का कपड़ा। हम लोग दूसरों के कपड़े को देखने के लिए आदी हो चुके हैं। इसकी ऐसी साड़ी है, बहन ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, इसका पति का तो 20,000 रुपये पगार है, ये 2,000 की साड़ी कैसे पहन रही है, कहीं ना कहीं तो बेईमानी का ही पैसा होगा। हम तुरंत बोलने लगते हैं। किसी का कोई 2 व्हीलर से 4 व्हीलर आ गया तो हम सोचेंगे अरे कैसे आ गया पैसा, इसके पास इतना अमीर हो गया। मैं घर बना रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं अड़ोस बोल कहाँ से इतना पैसा है, अमेरिका से मिल रहा है उसको। मैंने मंडली से पैसा नहीं लिया अभी तक, नहीं आपसे लिया, तो मैं कहाँ अमेरिका से मांगूंगा। मेरा खुदा बड़ा है, मेरी मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम पर। तो यहाँ पर देखिए ना, अपना कपड़ा, क्योंकि आज तक वो बैठा है उस कपड़े में, वो चद्दर को लपेट कर, हाथों को बाहर निकाल कर, टूटा हुआ वो कटोरा लेकर खड़ा बैठा है। लोग उस दयनीय स्थिति को देखकर लोग उसे कुछ पैसा देके जाते थे। वो अपने आप को और भी दयनीय बना रहा था। वो ऐसा खड़ा होगा, मेरे जैसे कोट पहन के ऐसे करके खड़ा होगा, भिक्षा देके जाना भाई, तो कोई देगा क्या? हाँ, ऐसे बड़े अच्छे से कोट पहनकर मैं खड़ा हो जाऊंगा ऐसा करके हीरो बन के, और भैया पैसा दे के जाना, तो भिखारी नहीं कहलाएगा, वो मवाली कहलाएगा।
तो वो भिखारी है तो अपने आप को भिखारी की तरह ही उसे रिप्रेजेंट करना है, उसे जानबूझ के उसी स्थिति में लाना है अपने आप को कि वो भिखारी है तो वो राजा नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनेगा, वो फटा टूटा चद्दर ओढ़ेगा या कपड़ा पहनेगा, फटा टूटा वो कटोरा लेके बैठेगा और मतलब कितने दिनों से ऐसे ही नया नहीं धोया होगा, कुछ नहीं है, ऐसे ही गंदी चीज गंदा बैठा होगा और उसके शरीर से दुर्गंध भी आती हो, कितना वो दयनीय स्थिति से होगा। और उस स्थिति को देखकर लोग उसकी अंधी आंखों को देखकर नहीं, उसकी उस दयनीय स्थिति को देखकर पैसा देके जाते और उस स्थिति में उसको रहना ही पड़ेगा। वो सोचकर भी 4 व्हील में नहीं घूम सकता क्योंकि वो भिखारी है। भिखारी यदि 4 व्हील में घूमेगा तो कौन उसे पैसा देगा, इसलिए उस स्थिति में उसको रहना ही पड़ेगा। इसी तरह से हम लोगों को मजबूरी से हमारी स्थिति में रहना पड़ता है। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मुझे मजबूरी में हिंदू धर्म मानना ही पड़ेगा, चलेगा नहीं तो समाज वाले बोलेंगे क्या भाई हिंदू धर्म छोड़ दिया। मैं यदि क्रिश्चियन हूँ तो मुझे उसमें चलना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया बोलेगी भाई तू तो क्रिश्चियन धर्म छोड़ दिया। मैं यदि मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम धर्म छोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे क्या भाई हमारे समाज को छोड़ के चला गया, ये तो काफिर का काम करे, गलत काम करा, अल्लाह पाक तुझे दोजख में डाल देंगे वगैरह, शराब डाल देंगे लोग, मुझे दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं। और यदि हम सिख हैं और कहीं चर्च में जाते हैं प्रभु से प्रार्थना, लोग बोलेंगे कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ छोड़ के वहाँ, लोग गाली देने ही वाले, आपको अच्छा बोलने वाले नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, वह अपना कपड़ा, अपना बंधन, अपना समाज, अपना रीति रिवाज जो भी है छोड़ना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हमें कोई देता नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अपना कपड़ा फेंक कर तुरंत शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। ताली बजाओ, हालेलुया। आज तक उसने 2 कदम शायद चले नहीं होंगे अच्छे से, आज तक वो खुशी से चला नहीं होगा कि कहीं भीड़ का कोई आदमी से टकरा गया तो वो मुझे 2 चमाट लगा देगा, कहीं इधर गया तो मंदिर की जो दीवार होती वो लग गई तो मुझे ठोकर लग जाएगी, कहीं यहाँ गया तो गड्ढा होगा तो मैं, वो डर से चल रहा था। अब तक उसने जितने भी कदम बढ़ाए थे वो डर से बढ़ाए थे। यदि कोई व्यक्ति से लग गया, अच्छे भले कपड़े पहनकर वो गुजर रहा होगा, मंदिर जा रहा है, अब नहा धो के पवित्र बन के, और उस अंधा व्यक्ति उससे टकरा गया तो पहले 2 चमाट लगा, भाई तुझे दिखता नहीं क्या? सही में नहीं दिखता बेचारे को, लेकिन वो डरता था। यदि 1 कदम बढ़ा गया, कोई टकरा गया तो, यदि इधर गया तो गड्ढे में गिर गया, तो यहाँ गया तो दीवार लग गई, तो वो डरता था। लेकिन पहली बार उसका कदम खुशी से बढ़ा। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। शीघ्र उठा और यीशु के पास आ गया। बोलो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कहाँ है यीशु। वो दौड़ता हुआ उसकी आवाज को सुन के, उस दिशा को पकड़ के, उस एंगल को पकड़ के, भाई हाँ यीशु ने इस तरफ से आवाज दी, इस तरफ से दी, इस तरफ से दी, वो उसको पता चल गया। वो तुरंत उस दिशा में दौड़ा। आपको दिशा पकड़ लेनी पड़ेगी, आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा, वो रास्ता अपने आप बनाना पड़ेगा। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई आपको पकड़ के चलाने वाला इस दुनिया में है ही नहीं, आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। और वो उठा, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने इससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कोई भिखारी को किसी ने बोला ही नहीं। भिखारी ने बोला था, माताजी दे दीजिए, पिताजी दे दीजिए, भाई साहब दे दीजिए, बहन जी 2 पैसा दीजिए, गरीब को मदद कीजिए, कुछ खाना दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ कपड़े। वो लगातार मांग रहा था। पहली बार किसी ने देने के लिए गारंटी दिया। ताली बजाओ ना यीशु मसीह के नाम। पहली बार ऐसा व्यक्ति उसके सामने है जो बोल रहा है, तुझे क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? ये कोई कहने वाला नहीं, कोई आज मदद नहीं करेगा हमें। सब लोग अपना जेब भरने के लिए तैयार है। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा किसी चीज में। मेरे अपने उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन किसी चीज में आप कोई मदद नहीं मिलेगी। सब लोग मदद मांगेंगे आपसे, ले देगा कोई नहीं। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? इतनी बड़ी बात तो कौन करेगा दुनिया में। आज यीशु मसीह आपसे पूछता है, आप क्या चाहते हो? लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, 2 चीज ऐसी होती है हमारे जीवन जिसकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है, वो है शांति और आनंद। आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, आनंद है, खुशी नहीं है, गम और दुख और तकलीफ को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा। किसने कहा? भारती माई नाम लिखा है, भिखारी लिखा है, रास्ते के किनारे सारी चीजें चली गई। अब एक ही बात रह गई, वो है अंधापन। हमारे जीवन में भी यही चीज है, अंधापन, आध्यात्मिक अंधापन। उस अंधे ने कहा, रब्बी जो शब्द है वो इब्रानी वर्ड है और उसका मतलब होता है गुरुजी। तो गुरुजी यानी जो हमें आध्यात्मिक पथ को में ले जाए, हमें जो आध्यात्मिक रीति से आगे बढ़ाए, जो हमें सच्चाई का ज्ञान दे, जो हमें प्रवचन दे, जो हमें शब्द की सामर्थ्य बताएं, वो होता है गुरुजी। तो यहाँ उसने कहा, गुरुजी यह कि मैं देखने लगूं। ताली बजाओ, हालेलुया।
उसने ये नहीं कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, वो आरोप नहीं लगाया किसी के ऊपर। उसने ये नहीं कहा कि ये मंदिर ट्रस्ट वाले मुझे पैसा नहीं देते, उसने ये नहीं कहा कि कोई मुझे दान नहीं देता, उसने ये नहीं कहा कि मेरी चद्दर कई समय से, कई सालों से टूटी फूटी है, गंदी हो गई, फट चुकी है, अभी नया ले दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरा कटोरा टूटा हुआ है, उसे नया बदल के दे दे। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जी मुझे 500 के नोट दे दे। उसने वो सारी चीजें नहीं मांगी जो पूरा दिन भर मांग रहा था। पूरा दिन भर वो पैसे मांग रहा था, खाना मांग रहा था, कपड़े मांग रहा था, सपोर्ट मांग रहा था, लेकिन वो जो मांग रहा था पूरी जिंदगी उसने बिल्कुल नहीं मांगा। आज आप क्या मांग रहे हो? ये मांग रहे, वो मांग रहे। परमेश्वर से वो मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से मांगो जो आपकी वास्तविकता की जरूरत है, वो अंधापन दूर होना, यानी आध्यात्मिक अंधापे को दूर करने के लिए मांगे। वो मिल गया ना आपको। मैं भी आपकी तरफ भाग रहा था, ये धर्म वो धर्म, मैंने कितने धर्म को माना आपको पता भी नहीं होगा। वो सब वो दर दर भटक के मैंने छोड़ दिया वो चीजें, लेकिन परमेश्वर से मैंने मांगी जीवन की शांति और आनंद। और आज इसलिए हर परिस्थिति में मैं खुश हूं, आनंदित हूं और प्रभु का वचन आपको देता हूं। उस अंधे ने कहा, रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा ना, कहा या दिया? पूरी जीवन भर लोगों ने उसे चवन्नी दी, पूरी जीवन भर लोगों ने उसे रोटी दी, पूरी जीवन भर लोगों ने उसे गाली दी, पूरी जीवन भर लोगों ने उसे लात मारी, पूरी जिंदगी भर जन्म से लेकर अब तक लोगों ने सताया उसे, लेकिन किसी ने सिर्फ शब्द कहा, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहब में शब्द कहते हैं। शब्द कहा। क्या शब्द कहा? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पहला कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? मेरे पास आ, मैं कहता हूं ऐसे कर। देयर इज नो कंडीशन। कोई शर्त नहीं रखी कि पहले तू मेरा चेला बन जा। यहां मेरे पीछे 12 चेले हैं, अभी 13वां बन जा तू भाई। चल मेरे पीछे चल, मेरा धर्म अपना ले, मेरी नियम अपना ले। मैं कहता हूं ऐसे कर, मैं बोलता हूं ऐसे कर। कोई नियम नहीं दिया। पहले कहा गो, जा। पहले कहां जाना है? कहां इतने साल तक तू भीख मांग रहा है भाई? उस स्थिति से तू जा। कहां चद्दर ओढ़ कर बैठा था, कटोरा लेकर बैठा था, उस स्थिति को छोड़, वहां से इस स्थिति से तू चला जा। ये स्थिति में अभी वापस नहीं जाना है तुझे। हम लोग उसी स्थिति में हुआ, ये धर्म पकड़ के वो धर्म, ये पकड़ के ये छोड़ के, यहाँ हम वहीं के वहीं रहते हैं। इस धर्म में से निकल के उस धर्म में जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, इस गुरुद्वारा में से निकल के ये मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से निकल ये चर्च जाते हैं, चर्च से जाके ये मंदिर जाते हैं। बस हम जगह बदलते हैं, जीवन नहीं बदलते हैं। We are changing our religion and our thinking, but we are not changing our inner mind. हम लोग अपने धर्म को बदल देते हैं, अपनी भाषा को बदल देते हैं, अपने कपड़े को बदल देते हैं, अपनी बोली को, अपनी शैली को बदल देते हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं बदलते। और जीसस वांट टू चेंज अवर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का बदलाव चाहता है। ताली बजाओ एक बार जोरदार। जा, इस जगह से तू चला जा, तेरा काम का नहीं है, जहां क्या सालों से भीख चला जा, स्थिति से बाहर आ जा। और कहा तेरे विश्वास ने तुझे मैं नहीं कर रहा चंगा है तुझे। तेरा विश्वास है कि यहां से गुजरने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो चवन्नी देकर चला जाएगा। यहां से गुजरने वाला चद्दर देकर चला जाएगा, वो तूने नहीं सोचा। यहां से गुजरने वाला मैं तुझे 2 पैसे देके जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचा। यहां से गुजरने वाला व्यक्ति तुझे खाना देके जाए, ये तूने नहीं सोचा। लेकिन मेरे लिए तूने ये सोचा कि मुझे ठीक करके जाए, ये मेरे अंधेपन को दूर करके जाएगा, ये मुझे जीवन और शांति देके जाए। ये उम्मीद तूने लगाई, ये उम्मीद ही तुझे चंगा कर रही है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ क्या लेके आए? उम्मीद लेके आए, आशा लेके आए, विश्वास लेके आए। आप कोई पैसा चवन्नी लेके नहीं है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया डालने के लिए नहीं है। चलो भाई जेब में से 100 रुपया ले लूँ और वहाँ डाल लूँ, वो उम्मीद से लेकर नहीं आए आप। ये उम्मीद लेकर आए कि यहाँ जाऊँगा तो मुझे स्वास्थ्य मिलेगा, यहाँ जाऊँगा तो मुझे शांति मिलेगी, यहाँ जाऊँगा तो मुझे आनंद मिलेगा, यहाँ जाऊँगा तो मुझे जीवन की बातें मिलेगी, यहाँ जाऊँगा तो मुझे अनंत जीवन की सच्चाई मिलेगी और मैं कुछ समझ पाऊँगा, अपने जीवन को बदल पाऊँ। वो उम्मीद लेकर आप आए हो। ना उम्मीद से यदि आए हैं तो आपके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। और विश्वास लेकर यदि आप आए हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप विश्वास करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना धर्म बदलो, ना जाति बदलो, ना रिवाज बदलो, कुछ नहीं। बदलो अपना जीवन, अपना मन, अपना हृदय। और विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया और वो तुरंत देखने लगा। ताली बजाओ यीशु मसीह। वो माता के गर्भ में था तब भी वो देख नहीं पाता था, माता के गर्भ से बाहर आया तब भी वो देख नहीं पाता था, आज दिन तक वो देख नहीं पाया। आज वो यीशु मसीह के सामने आया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जैसी उसकी आंखें खुली, सबसे पहला दर्शन उसने किसका किया होगा? आप आमने सामने 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं
और एक व्यक्ति अंधा है, और वो सामने वाला यदि अंधा व्यक्ति ठीक हो गया, उसकी आंखें दृष्टिहीन, तो अब दृष्टि आ गई, तो सबसे पहला किसका मुख दिखेगा उसे? बताइए, आप तर्क से बताइए मुझे। दुनिया को देखेगा या वो दिखाने वाले को देखेगा? जिसने उसको दृष्टि दान दिया उसको देखेगा। यीशु मसीह को देखा, पहला दर्शन उसने यीशु मसीह का किया। आज जीवन में सबसे पहला स्थान यीशु मसीह को दे दो, बात खत्म। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम से। उस अंधे व्यक्ति ने पूरी जीवन भर ना अपने माँ बाप को देखा, ना अपने भाई बहन को देखा। क्यों देख पाएगा वो? क्योंकि वो खुद अंधा था। लेकिन आज पहला दर्शन, पहला मुख दर्शन उसने यीशु मसीह का किया। आपके जीवन में पहला यीशु मसीह को रख दीजिए। वो तुरंत देखने लगा, और उसके बाद आखिरी पद पढ़ते हैं, फिर खत्म करते हैं, देखते हैं, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ताली बजाओ, हालेलुया। अभी पढ़ते हैं 46 में लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। लेकिन आज यीशु के पीछे चल रहा है। आप बैठ चुके हो। बैठा हुआ आदमी निष्क्रिय बताया जाता है। बैठा हुआ आदमी कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं कर रहा, वो बेकार बोला जाता है, उसको कुछ भी नहीं कर रहा उसको। आज आध्यात्मिक तरीके से हम बैठ चुके हैं, किसी धर्म में हमने स्थान जमा लिया है, किसी जगह पे हमने बैठ गया, बस हो गया, हमारा खत्म हो गया। लेकिन देखिए, वो अंधा भिखारी वापस उस भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया। उसने ये नहीं सोचा सालों से मैं जिस चद्दर के ओढ़कर सो रहा था, या उसको पहन के मैं ठंडी से बच रहा था, धूप से वो वापस लेने जाऊं, वो टूटा फूटा हुआ कटोरा लेके जाऊं, वो मेरा स्थान कहीं सालों से पड़ा हुआ मेरा एंगेज जगह है, एंगेज मतलब मेरी परमानेंट जगह है, वहां चला जाऊं, और अब उसे कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि वो देखने लगा। भिक्षा की जो कैटेगरी थी वो चली गई उसकी। आप भी भिखारी की तरह हो, यहाँ मंदिर, वो मस्जिद, वो चर्च, ये गुरुद्वारा, यहाँ भाग रहे हो। मन्नत मानते हैं कि भाई ये गुरुद्वारा में काम हो तो वो गुरुद्वारा जाएंगे। मन्नत मानते हैं ये चर्च में नहीं काम हो तो वो चर्च जाएंगे, बड़े चर्च में जाएंगे। ये मन्नत मानते हैं यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ वो मंदिर जाएंगे, हम माता जी के बड़े मंदिर में जाएंगे। और मस्जिद वाले मुस्लिम लोग मानते हैं यहाँ नहीं हुआ इस दरगाह पे तो मक्का जाके हज करने आएंगे, जाएंगे। बड़ी बड़ी उम्मीद लगाकर भागते हैं हम लोग यहाँ वहाँ, मन्नतें मानते रहते हैं, यहाँ हो जाएगा वहाँ। अरे मन्नत आपके अंदर मानो। वैसे तो मैं मन्नत मानता ही नहीं, कभी मैं मन्नत नहीं मानता, मन्नत माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग यदि मन्नत मानते हो तो वाचा में बंध जाते हो। मैं ये करूंगा, ये बोल दिया ना आपने, आप नहीं कर पाओगे। ये व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा था कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर देगा, भला कर देगा, देखने लगूंगा तो मैं उसके पीछे पीछे भागूंगा। ना तो उसने कहा था, ना यीशु ने कहा था कि देखो भाई मैं तुझे ठीक कर दूंगा, क्या तू मेरा चेला बनेगा? नहीं, कोई कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन फिर ये बात बन गई कि वो इसके पीछे चलने लगा। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम। कंडीशन यदि आ गया, मानना नहीं। मैं भी यदि कंडीशन देता हूं कि अब आप आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, वो कंडीशन में कभी मत मानना। हम कहाँ थे, कहाँ चले गए? वो व्यक्ति कहाँ था? बैठा हुआ था, अंधा था, भिखारी था, कोई उसका ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज यीशु ने उसको प्यार किया, यीशु ने उसको मदद किया, यीशु ने उसको चंगा किया, और कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन पूरी खुशी से वो यीशु के पीछे चलने लगा। और उसके चेलों में इसका नाम नहीं, यानी कि वो बार बार यीशु का चेला बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन पीछे चलने का मतलब, प्रभु वो भीख की जगह, ये मंदिर की जगह, ये मंदिर का दरवाजा सब मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे वो मंदिर की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। उसके पीछे चलने का मतलब यही है, ये मंदिर मुझे क्या दे रहा? चवन्नी अट्ठन्नी देगा। ये मंदिर में जाने वाले लोग मुझे क्या देंगे? एक टंका खाना देगा। ये मंदिर में जाने वाले मुझे कपड़े चादर देगा। लेकिन तूने मुझे जीवन दिया है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम। कौन आपको क्या देता है उसके ऊपर आप निर्भर है। देखिए कौन आपको क्या देता है। यदि जीवन मिलता है तो जाइए उसके पीछे। यीशु मसीह ने मुझे तो जीवन दिया। 8 दिसंबर 2009 में मेरी मृत्यु हो चुकी थी कैंसर से, आज मैं जिंदा। उसने मुझे जीवन दिया है तो मैं तो उसकी बातें करूंगा। जिसने मुझे जीवन दिया है मैं उसकी बातें करूंगा। आपको किसने जीवन दिया, किसने शांति दिया, किसने आनंद दिया, आप उसकी बातें करिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम में।